400 पार, दक्षिण पर सारा दारोमदार। अब की बार 400 पार, यही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र वाक्य। लेकिन ये होगा कैसे? पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। सारा दारोमदार साउथ पर टिका है, इसलिए मोदी ने लुकिंग साउथ प्लान को चुनाव से काफी पहले ही एक्टिव कर दिया था। जी हां, आज भी प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां आंध्र प्रदेश में होनी है। इस बार मोदी कैसे साउथ का चक्रव्यूह तोड़ने जा रहे हैं, जवाब आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा, देखिए। कर्नाटक में मोदी का जादू देखिए। कर्नाटक में मैसूर में ऐसा मैजिक दिखा। तमिलनाडु के चेन्नई में मोदी मोदी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मोदी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में मोदी का करिश्मा। तेलंगाना में मोदी का मैजिक। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। तेलंगाना में बदलाव की जो आंधी चल रही है, उसे इस विशाल जनसभा में भी महसूस किया जा सकता है। केरल के कोची में मोदी का पीपल कनेक्ट। सत्ता की डगर बड़ी फिसलन भरी होती है, इस पर चलना, टिके रहना आसान नहीं। तब तो कतई नहीं जब बरस दर बरस चुनावी अग्नि परीक्षा को पार करना हो। लोकतंत्र में विजेता का तकाजा है चुनाव में खुद को साबित करते रहना। 24 के संग्राम में दक्षिण भारत के चुनावी अग्निपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बढ़त क्या उन्हें विजय पथ की राह दिखाने वाली है? कहते हैं नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति में फिलहाल तो अपराजेय हैं। नतीजे बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जननायक हैं, जिनके आगे विपक्ष का कोई मुद्दा, कोई फैक्टर, कोई चुनावी तरकीब नहीं टिकती। लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं दक्षिण भारत पहुंचते ही मोदी के विजय रथ की रफ्तार मध्यम पड़ जाती है। क्या इस बार यह रिकॉर्ड भी टूटने वाला है? (2019) के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दक्षिण के अभेद्य दुर्ग को साधने के लिए नरेंद्र मोदी किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी को जानने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो नीतियां रातों रात नहीं बनाते। खुद मोदी को भी एहसास है कि बिना दक्षिण को जीते 400 पार का दावा हकीकत में नहीं बदल सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी झोंक दी है। मोदी की अगुवाई में बीजेपी दक्षिण के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इस बार तर्कश का हर तीर आजमा रही है। आपको लगता है कि बीजेपी का फुटप्रिंट साउथ में उस तरह से बढ़ेगा जिस तरह से आपकी अपेक्षा? कांग्रेस पार्टी से हम बड़ी पार्टी बनेगी साउथ में। वो इतना बड़ा शायद टारगेट नहीं होगा जैसा आपने अपने लिए रखा था। नहीं, मैं बताता हूं ना, साउथ में हम कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी होंगी। तमिलनाडु में बीजेपी की कितने सब जगह हमारा अकाउंट भी खुलेगा, अच्छी मात्रा में वोट भी प्राप्त करेंगे और हमारे साथी चुनकर भी आएंगे। केरल में भी चुनकर आएंगे, तमिलनाडु में भी चुनकर आएंगे, आंध्र प्रदेश में भी चुनकर आएंगे, तेलंगाना और कर्नाटक में है ही। अपमान को कैसे विजय के मान में बदलना है, ये मोदी को आता है। विपक्ष के सवालों को जीत का साधन बना देना मोदी की यूएसपी बन गई है।
इसी यूएसपी के साथ अब की बार मोदी का फुल फोकस दक्षिण भारत के उन राज्यों पर है जहां जनमानस के बीच उतरकर मोदी बीजेपी के भविष्य को गढ़ने की रणनीति के साथ उतरे हैं। दक्षिण भारत की कुल 130 लोकसभा सीटों में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2014 में उसके खाते में 21 सीटें आई थी। इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 2019 में बीजेपी ने करीब 22% की बढ़त हासिल की। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी एक बानगी कर्नाटक के बागलकोट रैली में नजर आई। एसपीजी वाले ये बच्ची एक तस्वीर लेके आई है, कब से खड़ी रही है, उसकी तस्वीर ले लीजिए। बेटा प्लीज राइट डाउन योर नेम एंड एड्रेस। मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। अरे बाबा नामुमकिन को मुमकिन बनाना, यही चुनौती नरेंद्र मोदी अपने लिए तय करते हैं और उसे हासिल करने में जुट जाते हैं। 24 के चुनाव में 400 पार के टारगेट को अचीव करने की सबसे अधिक संभावना और चुनौती इस बार दक्षिण के राज्यों में ही नजर आती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से समझ सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने कुल 28 सीटों में से 25 सीटों पर कमल खिलाया था। वहीं तेलंगाना में 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन बाकी के राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में बीजेपी के बही खाते में 0 नजर आया था। लेकिन 2014 के मुकाबले 2019 में इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को 51%, तेलंगाना में 19%, केरल में 13%, तमिलनाडु में 4% और आंध्र प्रदेश में 1% वोट मिले थे। कर्नाटक को छोड़ दें तो साउथ के बाकी चारों राज्यों में बीजेपी की पहचान एक नॉर्थ इंडियन पार्टी की मानी जाती रही है। ऐसे में पीएम मोदी अपने भाषणों के जरिए उनसे भावनात्मक रूप से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश रंग लाती भी दिख रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने भारत को ट्रिपल आर जैसी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन आज तेलंगाना कांग्रेस ने राज्य के लोगों को डबल आर टैक्स दे दिया है। ट्रिपल आर फिल्म ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन ये डबल आर टैक्स भारत के लिए शर्मिंदगी बढ़ा रहा है। इस डबल आर टैक्स की तेलंगाना में हर तरफ चर्चा है। इस बार बीजेपी भी मानती है कि अगर उसे अपना वोट बैंक बढ़ाना है तो साउथ में ही बढ़ाना होगा। इसके लिए बीजेपी चुनाव के महीनों पहले से ही साउथ को मैसेज देना शुरू कर चुकी थी। जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उस वक्त पीएम मोदी दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। वो वहां के मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने की बात कर रहे थे। यही नहीं, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की कड़ी में मोदी ने संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना करके साउथ इंडिया को सीधा मैसेज दिया था। और अब चुनावी संग्राम में भी मोदी अपने साउथ प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। केरला के लोगों का प्रेम, उनका स्नेह हमेशा ही मुझे अभिभूत करता है। ये मेरा सौभाग्य है, ये भावना अद्भुत है। संगठन की ये शक्ति
केरल के कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम वाकई बहुत संतोष देने वाला है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, वहीं केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा का चुनावी गणित भी इशारा करता है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना नरेंद्र मोदी का 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। शायद इसलिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय रथ को बहुत पहले ही दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 और 17 अप्रैल 2024 के बीच कुल 928 घरेलू यात्राएं की। इनमें से 146 यात्राएं उन्होंने दक्षिण भारत की। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के 5 राज्यों की यात्राओं पर यदि गौर करें तो हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 साल में अपने इन दौरों की संख्या बढ़ा दी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों ही कार्यकाल में 73 बार यात्राएं की हैं। किंतु गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 साल में 1/3 यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के 2019 में मोदी ने 26 दौरे किए।